भारत न केवल बड़े-बड़े सोलर पार्क लगा रहा है, बल्कि पीएम कुसुम और पीएम सूर्य घर योजनाओं के जरिए खेतों से लेकर घरों तक सोलर पैनल को भी पहुंचा रहा है। आधुनिक सिलिकॉन और पेरोक्साइड तकनीक से बनी सौर कोशिकाएं अब कम धूप में भी सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने में सक्षम हो रही हैं। लेकिन सूर्य हमेशा नहीं चमकता, इसलिए यहाँ पवन ऊर्जा की भूमिका आती है। भारत अपने विशाल तटीय क्षेत्र का लाभ उठाकर अब न केवल जमीन पे बल्कि समुद्र के भीतर भी अपतटीय परियोजनाओं पर काम कर रहा है, जो वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करती है। हमारी अगली संभावना है पंप हाइड्रो स्टोरेज। यह ग्रिड को स्थिरता देने वाला ऊर्जा बैंक है। यह समय आने पर स्थिर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। साथ ही साथ यह नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमारी अगली संभावना है अपशिष्ट ऊर्जा। हमारे खेतों से निकलने वाला कचरा समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन है। आज भारत इन्हीं का उपयोग करके बायोगैस और बायो सीएनजी यानी पंप्ड बायोगैस का निर्माण कर रहा है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण गुजरात के आनंद जिले का मच्छुगांव है। हमारी अगली संभावना है हरित हाइड्रोजन। यह भविष्य का असली ऊर्जा वाहक है। पानी से हाइड्रोजन को अलग करके बनने वाला यह ईंधन हमारे रिफाइनरी, इस्पात, उर्वरक जैसे भारी उद्योगों को पूर्ण रूप से कार्बन उत्सर्जन मुक्त बनाएगा। भारत का लक्ष्य इसमें वैश्विक लीडर बनना है। हमने अपनी सफलता की शुरुआत भी कर दी है। हरियाणा के जिन से लेकर सोनीपत तक की रूट तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। लेकिन भविष्य में ग्रिड को 24 घंटे स्थिरता देने के लिए परमाणु विखंडन एक अनिवार्य आधार है। और जब यह स्वच्छ ऊर्जा हमारे इलेक्ट्रिक वाहनों में जाएगी तो परिवहन के क्षेत्र में जीवाश्म ईंधनों पर हमारी निर्भरता पूर्ण रूप से समाप्त हो सकती है। लेकिन विज्ञान हमें बताता है कि हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। हर बड़ी संभावनाएं अपने साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी लेकर आती हैं। हमारी आज की पहली चुनौती है कोयले और जीवाश्म ईंधनों में हमारी निर्भरता। ये संसाधन सीमित मात्राओं में है जो जल्द ही समाप्त हो जाएंगे। साथ ही इनके दहन से होने वाला कार्बन उत्सर्जन हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। हमारा दूसरा चुनौती है अस्थिरता। सूरज का छिपना, हवा का रुकना यह ग्रिड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। इस अनिश्चितता के बीच 24 घंटे बिजली की सप्लाई को बनाए रखना हमारी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है। हमारी अगली चुनौती है भूमि व जल संकट, साथ ही साथ खनिजों पर निर्भरता। लिथियम कोबाल्ट निकल जैसी आधुनिक खनिजों के लिए हमें पूर्ण रूप से वैश्विक बाजार और दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। और जब ये हजारों करोड़ों बैक्टीरिया का जीवन काल समाप्त होता है तो इनसे निकलने वाला कचरा हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विज्ञान कभी हार नहीं मानता। जहाँ चुनौतियां अपनी सीमाएं तय करती है वहीं हमारी वैज्ञानिक समझ समाधान के नए रास्ते खोजते हैं। हमारा पहला समाधान है विविधीकरण और स्मार्ट ग्रिड। हमें कोयले या ऊर्जा के किसी एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय ऊर्जा के स्रोतों का मिश्रण करना होगा। साथ ही साथ स्मार्ट ग्रिड तकनीक को अपनाना होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नेटवर्किंग के जरिए ऊर्जा की बर्बादी को रोक सके। हमारा दूसरा समाधान है परिपथ अर्थव्यवस्था। करोड़ों बैटरियों का जब जीवन काल समाप्त होता है, जब वो पुरानी हो जाती है तो उनको फेंकने के बजाय उन्हें रिसाइकल करके लिथियम कोबाल्ट को पुनः उपयोग में लाना होगा। भारत इस दिशा में 1500 करोड़ के क्रिटिकल मिनरल रिसाइक्लिंग स्कीम और बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट को भी लागू कर दिया है। हमारा अगला समाधान है उन्नत भंडारण तकनीक। नवीकरणीय ऊर्जा को स्टोर करने के लिए हमें BESS और PHS जैसे तकनीकों को अपनाना होगा। साथ ही साथ भारत लिथियम आयन के वैकल्पिक के रूप में सोडियम आयन की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन हमें विज्ञान का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत नहीं भूलना चाहिए। ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का वास्तविक निर्माण है। जब हम ऊर्जा को बचाते हैं तो न केवल एक संसाधन बचा रहे हैं बल्कि अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहूंगी कि ऊर्जा केवल रात के अंधेरे मिटाने वाली रोशनी नहीं है। ऊर्जा हमारे तिरंगे का गौरव है, भारतीय विज्ञान की उड़ान है, हमारे भविष्य की रफ्तार है, हर गांव की समृद्धि है और विकसित भारत के निर्माण की एक मजबूत आधारशिला है।